मैं डॉक्टर संजय गुप्ता कोसमोस हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन के पद पे कार्यरत हूँ पिछले 12 साल से। और मैं न्यूरोसर्जन हूँ पिछले 30 साल से। मिर्गी दिवस पे मेरा संदेश जनरल पब्लिक के लिए है कि मिर्गी से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को मिर्गी आती है, किसी आदमी को मिर्गी आती है, क्योंकि मिर्गी एक बहुत कॉमन बीमारी है। जिस तरीके से ब्लड प्रेशर या शुगर आज के टाइम में बहुत सारा पब्लिक में होता है, उसी तरीके से मिर्गी भी एक बहुत कॉमन बीमारी है। मतलब 1 से 2% लोग पब्लिक में मिर्गी होती है। तो इसलिए ये नहीं कि कोई ऐसा भूत चढ़ गया है या कोई ऐसा ऊपर का प्रकोप है, ऐसा नहीं होता है। ये क्योंकि एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरह समझा जाना चाहिए और बीमारी की तरह ही इलाज करना चाहिए। मिर्गी के जो मेन कारण होते हैं वो ये है कि अधिकतर मरीजों में हमें कारण का नहीं पता लगता है, पर काफ़ी मरीजों में मिर्गी या तो जन्म से होती है कि ब्रेन का ठीक से ना बनना पेट में से, या फिर कोई सिर की चोट लग जाए या कोई ब्रेन ट्यूमर हो या ब्रेन की नस ब्लॉक हो जाए। इसके अंदर जो मेन जांच है, हमें मिर्गी की जो जांच करनी पड़ती है, हमेशा कभी किसी को मिर्गी आती है तो उसको किसी एक आदमी को वीडियो बनाना चाहिए, ताकि मिर्गी किस रूप में आई है, उसका क्या प्रकार है, कहाँ से स्टार्ट हुई है मिर्गी, और उसका पूरा 5 मिनट 7 मिनट जितने दिन का वीडियो उस टाइम बनाया जाता है। डॉक्टर के लिए सबसे हेल्पफुल वही चीज़ है। उससे हमें ये पता लगता है कि मिर्गी ब्रेन के किस पार्ट से स्टार्ट हुई है, किस टाइप की मिर्गी है, और हम उसका कैसे इलाज करें, कौन सी मेडिसिन उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो मेन जांच है इसकी ईजी होती है, जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी असेस करती है, और उससे ये पता लगता है कि मिर्गी किस पार्ट से। MRI, पेट स्कैन, मैग्नेटोएंसेफलोग्राफी, बहुत सारी जांचें करा सकते हैं उसका कारण जानने के लिए। मिर्गी का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली आज की डेट में मेडिसिन हैं, और मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है, जिनसे कि इनमें से अधिकतर मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और मेडिसिन कम से कम 3 साल लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि हम मेडिसिन स्टार्ट करें और हम उसको बंद कर दें 1 महीने बाद, ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप 1 महीने बंद कर सकते हो तो करें, अदरवाइज मेडिसिन को जब तक उस डॉक्टर ने एडवाइस किया तब तक लेनी चाहिए। इंस्पाइट कि हम मेडिसिन 3 साल तक बोलते हैं, 10% मरीज फिर भी ऐसे होते हैं जिनको कि मेडिसिन जिंदगी भर चल सकती है। तो इसलिए ये नहीं कि हम मेडिसिन बंद करें, क्योंकि जितनी बार मिर्गी आता है उतनी बार ब्रेन को भी डैमेज करता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिर्गी के जो दौरे होते हैं, अगर हम मेडिसिन से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और मेडिसिन हमें 3 या 4 या 5 मेडिसिन देनी पड़ रही है, या उसके मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें सर्जरी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में उसके सोचना चाहिए। अगर मिर्गी के या एपिलेप्सी के जो ऑपरेशन होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर हमें कोई कारण मिल जाता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है या उसको मिर्गी का कोई और कारण है, तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं ट्यूमर को निकाल के। परंतु कुछ मिर्गी जिनका अंदर कोई कारण नहीं होता, उसका अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन कारण होता है मिर्गी का मीडियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर की ब्रेन के टेम्पोरल लोब के हिस्से में स्कारिंग हो जाती है, ये जन्म, तो उस पोर्शन को निकाला जा सकता है, और निकाल के हम लोग मिर्गी के दौरे परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वैसे तो मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था, जहाँ से मैंने मिर्गी की सर्जरी की ट्रेनिंग ली थी, ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो कि इस टाइप की ऑपरेशन करता है, सिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल, टोरंटो, कनाडा में। एक मैंने पेशेंट 40s दिल्ली में ऑपरेट किया था, जो कि अफगानिस्तान से आया था। उसको इसलिए 25 से 30 साल से दौरे आ रहे थे। हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसको मीडियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस का एक बीमारी निकली, और उसको हमने उस टेम्पोरल लोब को निकालने के बाद उसके दौरे बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गए। उसकी दवाई जो कि 3-4 मेडिसिन चल रही थी, वो मेडिसिन सिग्निफिकेंटली कम हो गई ग्रेजुअली, क्योंकि मैं अब तो वापस इधर मुरादाबाद आ गया था। तो बाद में जब उस पेशेंट के रिलेटिव के फ़ोन आए तो ये पता लगा कि उसकी मेडिसिन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर गया। बेसिकली हमें मिर्गी का इलाज करने का मेन कारण ये है कि हम उसके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं।
अगर मिर्गी के बच्चे के बारे में बोला जाता है तो उसे स्विमिंग नहीं अलाउ करना चाहिए, उसे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, उसे गेम नहीं खेलनी चाहिए। बट ये अच्छी चीज नहीं है। अगर बच्चे की ग्रोथ है हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। और अगर हम लोग मिर्गी को एडिक्वेटली कंट्रोल कर लेते हैं तो ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विद प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स। एक बहुत कॉमन कारण मिर्गी का जो हमारी पर्टिकुलर इंडियन पॉपुलेशन में है और इस एरिया की पॉपुलेशन में है, वो कीड़े का दिमाग, टेपवर्म की जो कीड़े का दिमाग के अंदर चले जाना, और वो अंदर जाके कैल्सिफाई हो जाता है और उसके बाद वहाँ एक्टिवेट करके ब्रेन के हिस्से को डैमेज कर देता है और वो दौरे करता है। इस बीमारी से बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दवाइयों से पूरी तरह कंट्रोल की जा सकती है और आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए कि जो ये मीट ईटिंग पॉपुलेशन में मोस्टली होता है, तो मीट जो भी खाएं उसको अच्छे से पका के उबाल के खाएं, कच्चा मीट नहीं खाना चाहिए। या अगर सब्जियां हम लोग ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं या बाकी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनको हमें अच्छे से धो के खाना चाहिए। तो मिर्गी दिवस पे मेरा यही मैसेज है कि अगर मिर्गी को हम लोग समझ सकें, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके, तो हम लोग बच्चे की या उस आदमी की जिंदगी को, लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और ये नॉर्मल जिंदगी जी सकता है।